हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास करते हैं दूसरी ज्योग्राफी दूसरी क्लास। तटरेखा। ठीक है। और तटरेखा को स्पर्श करने वाले राज्य कितने हैं? हमारी तटरेखा स्पर्श करने वाले राज्य 9 है। ठीक है। 9 राज्य क्या कहते हैं? हमारी तटरेखा का कहते हैं स्पर्श करते हैं, स्टेट्स टचिंग दी कोस्ट लाइन। सबसे लंबी तटरेखा कौन सी है? अंडमान निकोबार की। कितनी? 1962 किलोमीटर की है। ठीक है। फिर गुजरात की 1215 किलोमीटर की है। आंध्र प्रदेश करता है 974 किलोमीटर। तमिलनाडु करता है 907 किलोमीटर। ओके, सबसे लंबी। ओके। सबसे छोटी तटरेखा कौन करता है? गोवा 151 किलोमीटर करता है तटरेखा। ठीक है। भारत से समुद्र से रिलेटेड टू इंडिया। इंदिरा कोल लद्दाख। इंडिया कोल कहाँ पे? लद्दाख में। ठीक है। ऊपर सबसे। अब गुहार मिट्टी गुजरात में, किबतू अरुणाचल प्रदेश में। ओके। मतलब ये नॉर्थ, साउथ और वेस्ट ईस्ट है। सबसे ऊपर महाराजू कौन सा करता है? इंदिरा कोल लद्दाख में सबसे पॉइंट ऊपर है, ऊपरी पॉइंट नॉर्थ ही। और वेस्ट पॉइंट का तो गुहार मोती गुजरात में सबसे। फिर ईस्ट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, किबूती बोलते हैं इसे। ओके, इस प्रकार से। और सबसे नीचे साउथ है कन्याकुमारी। सबसे साउथ में कौन है? कन्याकुमारी। अब मुख्य भूमिका का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? ठीक है। संपूर्ण भारत का दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट। फिग मिलियन पॉइंट भी कहते हैं इसे, लाइन चिंग भी कहते हैं। ठीक है, इंडिया पॉइंट को। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार 3214 किलोमीटर क्या है? भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण का। भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार है 2933 किलोमीटर। ठीक है। कैसे है? इंडिया का नक्शा देखो, यहाँ इंडिया का नक्शा, इंडिया का नक्शा, इंडिया मैप। ओके, सर्च करते हैं इंडिया मैप। यहाँ पे विस्तार है देखो, जैसे मान लो कोई मैप खोल लो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ये ओपन किया हमने, तो चौथा पर लेते हैं। जैसे ये ओपन किया तो इसका जो विस्तार है लेफ्ट टू राइट है। ठीक है। जैसे यहाँ पर ऊपर देखें, ऊपर क्या है? ऊपर से नीचे तक नॉर्थ से साउथ है कितना? नॉर्थ साउथ, एक नॉर्थ साउथ, एक है ईस्ट वेस्ट। ठीक है। तो नॉर्थ से उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214 किलोमीटर। तो 3214 किलोमीटर कितना? ऊपर से नीचे ऐसे करके वर्टिकल। और यहाँ पे जो 2933 किलोमीटर है ना, जो इस पे से वेस्ट टू ईस्ट है। ओके, जो गुजरात से लेकर के यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश से वेस्ट ईस्ट। और यहाँ पे ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के वो कितना है? 3234 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमिका की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। द्वीपों समेत भारत की कुल तटरेखा की लंबाई है 17,516 7516 है। ठीक है। द्वीपों सहित भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, लगभग भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर कुल। ठीक है। भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 22,716 हुई। देख, 15,200 किसकी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। और तटरेखा कितनी है? जो द्वीपों सहित भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7,516। तो टोटल 22,716 है। भारत का प्राकृतिक विभाजन है। सामान्यतः भारत को मोटे तौर पर 4 प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है। ठीक है। पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार है, और चौथा है तटीय मैदान तथा द्वीपीय है। ठीक है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ते पहले, माउंटेन रेंज ऑफ नॉर्थ। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत का विस्तार है।
हिमालय पर्वत संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, हिमालय पर्वत संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। जैसे ये यूरेशियन प्लेट थी, ये हिमालय जब बहुत सालों पहले यहाँ पे ये अलग हुए थे इस प्रकार से, इंडो आइस्टिन प्लेट से टैथ सागर बना। ठीक है, फिर यहाँ पे इन दोनों आपस में टकराए यूरेशियन प्लेट से, फिर यहाँ पे हिमालय का क्या हुआ, उदय हुआ। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसे तिब्बत में चोमुल गंगा तथा नेपाल में सागर माता कहा जाता है। विश्व की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जिसे तिब्बत में चोमुलुंगमा तथा नेपाल में सागर माता कहा जाता है। 8848 मीटर लगभग ऊंचाई पे लगभग हिमालय पर्वत पे है। ठीक है, रॉकीज उत्तरी अमेरिका में है, एंडीज दक्षिण अमेरिका में है, आल्प्स यूरोप में है, एटलस अफ्रीका में है। ठीक है, ये आदि पर्वतों की तरह नवीन पलित पर्वत हैं। ठीक है, अब हिमालय पर्वत का निर्माण यूरेशियन प्लेट्स की और इंडो आइस्टिल प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ने के फलस्वरूप टैथ सागर के अवसादों के बलित होकर ऊपर उठने के कारण हुआ था। कैसे हुआ था? हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? यूरेशियन प्लेट्स, पहली बात तो प्लेट कौन सी? यूरेशियन प्लेट थी, और प्लेट की और इंडो आइस्टिल प्लेट, मतलब यूरोशियन प्लेट से टकराने कौन सी आ रही थी? इंडो आइस्टिल प्लेट आ रही थी। ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ने के फलस्वरूप टैथ सागर के अवसादों, पहले टैथ सागर बीच में था, अवसादों के बलित पर्वत होकर जब दो प्लेट बीच में आएंगी, एक दूसरे मिलने आएंगी, तो बीच में जो कचरा आता है, एक तरफ बोल सकते हैं अवसाद, ठीक है, उनके ऊपर उठने की वजह से। ठीक है, जब कागज की मोड़ते हैं, दो कागज मोड़े बीच में, तो कुछ उठेगा ही, तो इस प्रकार से ऊपर उठने के कारण ये हुआ हिमालय का हुआ। अब प्रायद्वीपीय पेनिसुलम, ठीक है, गर्म स्थल जहाँ और औस बास पर होती है। देखो, मुख्य भूमिका सबसे जज बिंदु, ये पता है, पढ़ लिया हमने। ठीक है, अब आपको इतना तो पता है कि जो प्रायद्वीपीय किसको बोलते हैं? इससे आप बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या तीन ओर से क्या है, पानी से घिरा हुआ है जो हमारा भारत, यहाँ वेस्टर्न, ईस्ट और साउथ। तो इस प्रकार के क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या औसतन वर्षा होती है। और आज मरुस्थल किसे कहते हैं? डिजर्ट। देखो, डिजर्ट का मतलब है बहुत कम ही लगभग वर्षा होती है। जो राजस्थान का जो पार्ट है ना, वहाँ पे जो उधर बहुत कम ही वर्षा होती है। ठीक है, थैंक यू।